नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ राज। आज आ चुके हैं फिर से एक और नई बढ़िया से वीडियो के साथ। आज हम पश्चिमी चंपारण के कुछ ऐतिहासिक जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। पश्चिमी चंपारण में लोकसभा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है। आज से मात्र 50 दिन के बाद इलेक्शन है हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण में। माहौल काफ़ी गर्म है पश्चिमी चंपारण की। आज दो चर्चित चेहरे के बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। कुछ लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप वहाँ से नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पे वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, किसी और पार्टी को प्रॉफिट देने के लिए, पहुँचाने के लिए खड़े हुए हुए। संजय जायसवाल को बस बीजेपी को, एनडीए को हराने के लिए वहाँ से खड़ा हुए हैं, किसी और पार्टी को इससे प्रॉफिट मिल सकती है। तो कुछ डाउट मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। ये जानने से पहले कि वहाँ से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, उससे पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण की राजनीति को समझना होगा हम लोगों को। कुछ जानकारी मनीष कश्यप के बारे में। आज ये पहले हम मनीष कश्यप के बारे में कुछ आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद फिर संजय जायसवाल के बारे में भी बताएंगे। आइए बताते हैं असल ज़िंदगी में मनीष कश्यप कौन है और क्या करते हैं। दरअसल मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के महनवा डुमरी गांव में हुआ था। मनीष कश्यप का यूट्यूब पर एक चैनल है। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी नाथ तिवारी है। अपने नाम के पीछे वो कश्यप लगाते हैं। मनीष कश्यप का शुरुआती शिक्षा अपने गाँव से ही हुई थी। उन्होंने साल 2009 में 12वीं पास की थी। महारानी जानकी कुंवर उच्च महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। मनीष कश्यप इसके बाद पुणे चले गए, वहाँ से इंजीनियरिंग में बीई किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के 2 साल बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और उस पर वीडियो बनाकर लगातार डालने लगे। फिर साल 2020 में बिहार के चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप ने वहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव वो निर्दलीय लड़े थे और करीब 10,000 वोट लाने में सक्षम रहे थे। उस वक्त वो वोट लाए थे जिस वक्त उनको कोई नहीं जानता था। माँ उनकी हाउसवाइफ हैं और पिता फौज में हैं। चलिए, ये तो रहा मनीष कश्यप की जीवनी के बारे में। अब कुछ संजय जायसवाल जी के बारे में भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। बीजेपी के भावी नेता संजय जायसवाल जी के बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। लगातार 15 साल से वहाँ पे राज्य कर रहा है। पहले आओ आप उसकी जीवनी जान लो। आप मेरे भाई, उन्हें वो सीट विरासत में मिली थी उनके पिताजी के द्वारा। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट 2009 में परिचमल के बाद बना था। उससे पहले वो बेतिया कहा जाता था। एक आर्टिकल के द्वारा ये बताया जाता है ब्राह्मणों के वर्चस्व खत्म करने के लिए संजय जायसवाल जी के पिताजी ने राजनीति में कदम रखा था। एक बार आंदोलन भी हुआ था, उसमें वो डट के खड़े रहे थे। डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल ने 1996, 1998, 1999 3 बार वहाँ से जीते थे। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। पश्चिमी चंपारण की लोकसभा सीट संजय जायसवाल जी को विरासत में मिली है। अब आ जाइए, कुछ बात करते हैं जनता के बारे में। अब की बारी पश्चिमी चंपारण के जनता का मूड बदला हुआ है। बदलाव की बारी आ चुकी है। बिहार की जनता बदलाव मांग रही है, उसी तरह पश्चिमी चंपारण की भी जनता बदलाव मांग रही है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 15 साल में संजय जायसवाल जी ने कोई काम नहीं किया है ढंग से, ताकि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला की विकास हो पाए। अब बेतिया की जनता बेवकूफ़ नहीं बन सकती है और बदलाव तो होगा मेरे भाई। और बदलाव के रूप में मनीष कश्यप दिख रहा है सामने। मनीष बड़े भाई वो जीतेंगे, ये फिक्स हो चुका है लगभग। मान लो जिस तरह से जनता उनको प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, इससे तो साफ तरीक़ा से पता चलता है बदलाव होके ही रहेगा। अब की पारी पश्चिमी चंपारण में एक अलग क्रांति है लोगों के बीच में मेरे भाई, ये दिख रहा है साफ तरीके से। उन्होंने मन बना लिया है भाई, बदल के रहेंगे। अब नहीं चलेगा, अब ये जुमलीबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल। अब काम चाहिए, विकास चाहिए। अब आओगे वादा करोगे ना भैया, झूठा वादा नहीं चलेगा। काम चाहिए तो चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। और हमें अभी इस वक्त एक ही नेता दिख रहा है, मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। पश्चिमी चंपारण को बदलने की अगर कोई ठान रखी है तो मनीष कश्यप ही बदल पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं है। मनीष कश्यप एक गरीब घर का लड़का है। अब राजा के बेटा राजा ना ही बनी, नेता के बेटा नेता ना ही बनी, सांसद के बेटा सांसद ना ही बनी। अब गरीब के बेटा सांसद बनी, गरीब के बेटा मंत्री बनी, गरीब के बेटा विधायक बनी और गरीब के बेटा राजा बनी। अब मुस्लिम बहुमूल वोटरों से हम बात करना चाहते हैं। भैया, बहुत बेर मीटिंग भइल बानू, मस्जिद में जाला लोगिन तो मीटिंग कर लोगिन, तो अब की बारी मीटिंग कर लोगिन तो अपना परिवार खातिर, तो अपना बेटा खातिर, अपना भाई खातिर, आवे वाला पुस्तान खातिर।
ओकनी के बारे में सोच के वोट डालो। कोनो मुसलमान के चुनला के जरूरत नहीं है, ना ही कोनो हिंदू के चुनला के जरूरत बा। तो अन्नी के नज़र में जो सही बा ओकरा के वोट डालो। जातिवाद अब ना चली। हम मुस्लिम वोटरों से कहना चाहते हैं, मेरे भाई आप लोग खड़े हुई है इकट्ठा, और आपके लिए जो सोच रहा है उसको आप वोट दें। अब की पारी के पश्चिमी चंपारण के उम्मीदवार कन देखला के बाद एक के को चेहरा बाटे, मनीष कश्यप, उनकरा के जिताइए। आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, इतना भारी मतों से जिताइए ना कि संसद भवन में जब जाके चिल्लाए चीखे ना भाई, तो बेतिया के जनता के चेहरा पे मुस्कान आ जाए। बस इतने हमनी के करेंगे वो, बाकी तो सब मनीष कश्यप देख ली है, इतना तो हमरा पता बा। देख लेला नु, बाबूजी 3 बारी सांसद, अब बेटा भी 3 बारी सांसद, अब का चाहिए? बदले के बा, कसी के बिहार के बदले के बा। तो इस शुरुआत चंपारण के धरती से हुई। तो वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और अपना अपना परिवार के एक भरोसा, एक उम्मीद जगाई और बताई, उनके समझाई कि मनीष कश्यप इकलौता एक उम्मीदवार बने जन चंपारण के बदल सकतर। तो ये अब रहुआ सबसे हम उम्मीद रखम, फिर वो अपना परिवार के समझाएं। अब की बारी तो सारा युवा चाहता मनीष कश्यप के जितावे के, लेकिन जो भी बुजुर्ग आदमी बा जी उनका नहीं जानत, परिवार नहीं वाला जी भी परिवार में भी नहीं जानत, उनके समझाई लोग और वोट देवे कहीं लोग मनीष कश्यप के। इंसान सच्चा है, जीतेगा तो बदलेगा। परिवार खत्म होगा अब की बारी पश्चिमी चंपारण में, बिहार में तो होना ही होना है। अब पश्चिमी चंपारण में परिवारवाद खत्म होगा। ये परिवारवाद का जो है ना हवा जोर शोर से चल रही है इस वक्त बिहार में, इस तत्व से हम बता सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण की जनता भी बदलाव मांग रही है। अब की बारी संजय जायसवाल जी का पत्ता कटने वाला है पश्चिमी चंपारण से, और मनीष कश्यप जीतेंगे। पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मनीष कश्यप ही वहाँ का अगला प्रतिनिधित्व करेंगे पश्चिमी चंपारण का। जय हिंद। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।